जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार जीनियस मेगा क्लासेस में। हम लोग नंबर सिस्टम का क्लास कर रहे थे और कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम का पहला क्लास किया था और निकालना सीखा था कि 20वां पद कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा था, तो 20वां पद कैसे निकालते हैं। और आज उसका सेकंड क्लास है और उससे आगे क्वेश्चनों को देखेंगे। और आज हम लोग सीखेंगे 20वें पद का योगफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज हम लोग आगे क्वेश्चन है दे देते हैं आपको, कैसे इससे क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा है कि 2 + 4 + 6 + 8 और +10। ठीक है, 20 पदों का योग निकालें। 20 पदों का योग निकालें। कल तक हम लोग सीखा, कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि 20वां पद निकालना था। क्या निकालना था? तो 20वां पद। आज निकालना है 20 पदों का योग निकालना है। ठीक है, चलिए ये निकालते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि पहला क्या चेक करना था, हम लोगों को चेक करना था एपी, अर्थमेटिक प्रोपगेशन। एपी में ये चेक करना होता है कि क्या सभी पदों का जो डिफरेंस यानी कि अंतर है क्या समान है यानी कि बराबर है। तो बिल्कुल आइए देख लेते हैं क्या सबका अंतर बराबर है कि नहीं। देखिए, जैसे कि इसका अंतर कितना हो गया 2, इसका भी अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2। इसी प्रकार तक 20 पदों तक अंतर कितना होगा? 2 होगा। कितना अंतर होगा? 2 होगा। और जब भी अंतर समान दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग एपी के फॉर्म में रखते हैं या एपी मानते हैं या एपी होता भी है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हम लोगों ने कर लिया है कि ये क्वेश्चन एपी है। ठीक, अब एपी निकालना है तो कल तक निकालना था 20 पद निकालने थे, 20वां पद निकालना था। 20वां पद कौन सा है या कितना होगा, आज उनका योग निकालना है। तो देखिए, योग निकालने के लिए हम लोग एसएन यानी कि एस से सम हो गया। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 d। ठीक है, ये एसएन यानी कि योगफल यानी कि सम निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें ही आपको हम एक चीज़ सिखाते हैं। इसी में 20 पद जो हम लोग कल निकाल रहे थे, जिसका फॉर्मूला था Tn = a + n-1 × d। ये इसी में छिपा हुआ है, ये इसी में छिपा हुआ है। तो किस तरह छुपा हुआ है, आइए उसको डिफाइन करते हैं। देखिए, जैसे कि हम यहाँ से दिखाते हैं आपको, ये आपका कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2a। तो क्या इसको हम लोग a × a लिख सकते हैं? तो a × a लिख सकते हैं। ठीक, तो ठीक है, इसके बाद +n-1 × d। तो यहाँ से क्या यहाँ तक a + n-1 d, a + n-1 d। तो इस तरह से एक नया हम लोग का फॉर्मूला बन गया एसएन का यानी कि सम निकालने का। n/2 a, ठीक है, यहाँ से ये हो गया × Tn = Tn का फॉर्म था इतना, तो ये इतना हो गया। ठीक, और इसी का एक और होता है फॉर्मूला कि एसएन = फर्स्ट टर्म + लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म + लास्ट टर्म। ये जिसका जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ हम लोग उसको लगाते हैं। ठीक है, तो आइए अब इस फॉर्मूला तो हम लोगों ने देख लिया है, और ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हम लोग को इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना फॉर्मूला से ही हम लोग योगफल निकालेंगे। तो आइए देखिए, अब योगफल निकालने के लिए एसएन = n/2 n 20 कितने पदों को निकालना था? तो 20 पदों के लिए। तो यहाँ हो जाएगा 20
2, ठीक है। उसके बाद 2a, तो हम लोग कल समझे थे कि a किसको कहते हैं, a मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हम लोग का यही होगा, जहाँ से शुरुआत होता है उसी को हम लोग फर्स्ट टर्म या पहला पद या a मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग का कितना हो गया, 2 गुना 2 प्लस n कितना है हम लोग का, तो n है हम लोग का 20, यहाँ भी 20 था, तो 20 माइनस 1, d कितना है, d बोले तो डिफरेंस यानी कि अंतर, जो हम लोगों ने निकाला था वो कितना है 2, अंतर यानी कि डिफरेंस कितना था, तो 2 गुना 2। अब ये हम लोग का यहाँ से हो गया। अब यहाँ से ये लोग को हम सॉल्व कर देते हैं, तो इसको काटेंगे तो 10 बार में 2 बार 2 दहाम 10 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, अगर 20 में से 1 गया तो 19 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह SN बराबर 10, देखिए 19 हो गया, ये 19 दूनी 38, तो 4 प्लस 38, ठीक है, 2 दूनी 4 और 19 दूनी 38, ठीक है। अब यहाँ से 38 को हम लोग जोड़ देंगे, तो 38 और 4 कितना होता है, तो 42, और 42 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 420, ठीक। 38 4 42 गुना 10 बराबर 420, ठीक है। तो जब भी पदों का कौन सा पद, 20वां पद 30वां पद कोई सा पद दिया हो और उसका योग निकालने के लिए बोले तो आपको याद रखना है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। इसी तरह ये सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए हर टाइप पे हम 2 क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन तो बहुत है कराने के लिए, लेकिन देखिए उतना अगर हम कराने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा क्लास चला जाएगा, तो इसीलिए आप लोग को हम हर टाइप का 2 क्वेश्चन कराएंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं आपके सामने क्या है, वैसे आप लोग को बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 20 टर्म यानी कि 20 पदों का योग निकालें, 20 पदों का योग निकालें, योग निकालें। चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो क्या निकालना था, तो हम लोग को योग निकालना है यानी कि सम निकालना है, ठीक। तो सम का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे हम लोग को पुट करना है, जो वैल्यू आएगा, जो जहाँ जैसे कि n की जगह n की वैल्यू पुट करना है, a की जगह n की वैल्यू पुट करना है और d की जगह d की वैल्यू पुट करना है। उससे पहले हम लोग को चेक करना है कि क्या जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या वह AP है या नहीं। तो उसके लिए चेक करना है क्या ट्रिक था या क्या मेथड है, तो वह है कि सबका डिफरेंस चेक करेंगे। इसमें डिफरेंस कितने का है, 3 का, इसमें कितने का है, 3 का, और यहाँ भी कितने का है, 3 का। जब भी अंतर यानी कि डिफरेंस समान हो तो वैसे पदों को हम लोग AP कहते हैं, ठीक है। और जब हम लोग को मालूम चल गया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो AP के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले पे बिल्कुल यह सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए निकालते हैं, जैसे कि SN बराबर n/2, तो n की जगह क्या लेंगे हम, 20/2, 2 गुना पहला पद कितना है, पहला पद हम लोग का 3 है, प्लस n कितना है, तो 20 माइनस 1, डिफरेंस यानी कि d कितना है, तो हम लोग का 3 है, ठीक। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई सा भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का स्पेशली हम अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व यानी कि दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं, 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, ठीक है। ये 3 दूनी 6 हो जाएगा,
20 में से 1 गया 19, ठीक। अब देखिए ये 10, ठीक, 6 प्लस 19 दिया होता है 57 यानी कि 57, ठीक है। ये 57 हो गया हम लोग का। 19 दिया 57, 3 दूनी 6 और ये 10 का 10, जो 2 से डिवाइड होकर 20 10 बचा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 57 में अगर 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63 यानी कि 63, और 63 में 10 से गुना कर देंगे तो आप लोग को मिल जाएगा 630। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है। 57 प्लस 6 इंटू 10 यानी कि 630। तो इस टाइप पे 2 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। आइए अब किसी नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है आपका, देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। नेक्स्ट टाइप क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n + 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जब भी योग निकालने के लिए आपको बोल दे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है ये भी हम आपको निकाल कर दिखा सकते हैं। अगर ये आपको जानना होगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर बताइए, स्पेशली उसका एक हम शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोग को हम समझाने का कष्ट करेंगे, क्योंकि ये भी फॉर्मूला देखिए इसी से निकल के आया है, कोई अलग से नहीं आया है। n/2 2a n - 1 2a + n - 1 × d, यहीं से निकल के आया है, इसी में से ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा अगर आपको सीखना होगा तो, नहीं तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। आइए इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आएगा आप लोग का दिया हुआ है 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। क्या निकालें? 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। तो आप लोग का फॉर्मूला दिया हुआ था, हम लिख देते हैं पहले n × n + 1/2, यही फॉर्मूला था, n × n + 1/2। क्वेश्चन दिया हुआ है 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। जब भी अगर ऐसा दिया हुआ हो तो आपको जिस जगह जो है लिख देना है। क्या दिया हुआ है? 100, तो 100 लिखेंगे। उसके बाद n हो गया हम लोग का 100, n + 1 यानी कि 100 × n + 1, 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 होगा, डिवाइड बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा आप लोग को। 100 n की जगह 100 और n + 1 यानी कि 100 + 1 101, ठीक। इसके बाद इसको हम लोग काटेंगे यहाँ से, 2 एकम 2 और ये 50 बार में कट जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक। हम लोग का बच गया 5, क्योंकि 50 को फिर 0 में कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और फिर 50 को 1 में कीजिएगा तो 50। ये वैल्यू आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इसलिए याद रखना पड़ेगा, वरना आपको ये बार बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह बहुत सारे क्वेश्चन इस वैल्यू को सिर्फ याद रखने से सॉल्व हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है तो 50-50। 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है तो 50-50 होता है। 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है तो 50-50 होता है। चलिए आइए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें।
प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। एक चीज़ इस क्वेश्चनों में याद रखना होगा कि जब भी कभी भी आपको ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए n इंटू एन प्लस 1/2, तो वहाँ एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपको जब भी स्टार्ट होगा तो 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि प्रथम यानी कि 1 से स्टार्ट होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। तो आइए निकालते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा हम लोग का n की जगह क्या रखेंगे तो 50, ठीक, गुना हो जाएगा n की जगह 50, n प्लस 1 यानी कि 50 प्लस 1 कितना हो गया 51, डिवाइड बाई 2, 2 से 2 खत्म और ये 25। अब 25 को जब 51 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आइए गुना करते हैं। 25 से कम 25 कि 5, कितना बचा 2, और 25 पंजे 125 और 2 27, यानी कि 1275, ठीक है। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है 1275 और प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है 50 50, यानी कि 5050, ठीक है। आइए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो लिखा हुआ था कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें, 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें, या आ जाएगा कि 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें, ठीक है। अब आपको कभी कभी क्वेश्चन दे देता है इस तरह से, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है, प्लस 200 योग ज्ञात करें। क्या करें, योग ज्ञात करें। देखिए उस समय तक आपका क्वेश्चन दिया हुआ था कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें या 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें, लेकिन देखिए प्रथम जरूर दिया होगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए 1 से 200 तक का योग निकालें। तो सेम इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। क्या होता है, जब भी योग ज्ञात करने के लिए बताए बोले क्वेश्चन आपको, तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से रख देंगे हम, n की जगह क्या रखेंगे तो 200 इंटू 200 + 1, 200 + 1 201, ठीक है। यहाँ से डिवाइड बाई 2, 2 से 2 एकम 2 और ये 100, तो यहाँ से हो जाएगा 201 और ये 20, यानी कि 20,100, यानी कि 20,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 20,100, ठीक है। तो इस तरह से अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे 1 2 3 200 की जगह रखता है 300, अगर मान लीजिए यहाँ रखता है 300, यहाँ आप लोग को दे दिया है 300, तो क्या करेंगे 300 इंटू 301 डिवाइड बाई 2, यहाँ से हो जाएगा 150। अब देखिए एक जीरो है यहाँ पे, तो एक जीरो आ जाएगा, 15 एकम 15 कि 5, फिर 0 तो 1 और 15 तिया 45, ठीक हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपको दे दे यहाँ पे 400, ऐसा नहीं कि नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन है मेरे पास दिया हुआ है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आइए यहाँ देखते हैं। 400 इंटू 401 यानी कि 400 + 1 401 डिवाइड बाई 2, 2 एकम 2 और यहाँ से ख़त्म हो गया, ये हो गया 200, ठीक। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 0 4 2 8 00। अब ये कैसे आ गया भाई, डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट कैसे आ गया, 2 से हम लोगों ने गुना किया, 2 एकम 2, 2 से गुना किया 0 में 2 और 4 2 8 और 2 0 लास्ट में लगा दिया। इसी तरह 500 600 700 800 कुछ भी लिखा हो आप, या आपको सिर्फ यही लगाना है n इंटू
n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग को इसी तरह से उड़ाना है। ठीक, इसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट देखिए, इसमें मेरे में दिया हुआ है कि 200। देखिए एक टाइप आपको और सिखा देते हैं। एक टाइप अगर आपका कभी भी क्वेश्चन दिया हो, देखिए, और क्वेश्चन स्टार्ट कर दे, मान लीजिए 1 से स्टार्ट नहीं करें, स्टार्ट करें 10 प्लस, देखिए 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 12 के बाद प्लस ये 20, और यहाँ कहे आपको योग ज्ञात करें, ज्ञात करें, तो आप भाई क्या ढूंढिएगा? तो आप ढूंढिएगा कि सर ने बताया था कि 1 से स्टार्ट हो, तो 1 से जब भी स्टार्ट हो तो हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 1 से स्टार्ट नहीं है, यहाँ तो 1 से स्टार्ट नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे? जब 1 से स्टार्ट नहीं हो तो आइए उसको लिए एक डिटेल में देख लीजिए, बाकी हम शॉर्ट ही बताएंगे आपको। क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ देंगे 1 2 3 4 प्लस 4 9 तक, और उतना ही माइनस कर देंगे। ठीक है, 9 तक। मान लीजिए हमने किसी को जोड़ा और उसी को माइनस कर दिया, उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, क्वेश्चन पे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमने जोड़ा है वही घटा दिया है। अब हम लोग का शुरुआत देखिए हो गया यहाँ से 1 से 20 तक, 1 से 20 तक हो गया शुरुआत। अब कोई दिक्कत नहीं आई, रखिए। देखिए 20 इंटू 21, 20 और 1 21। ठीक है, डिवाइड बाई 2। यहां से लेके यहां तक तो हम लोगों ने कर दिया। अब बच गया माइनस के बाद ये, तो हम लोगों ने क्या लगाया था, माइनस, तो माइनस होगा। अब 1 से कितना है, तो 9 तक है, तो इसको भी रख लेंगे 9, और 9 प्लस 1 10 बाई 2। यहां से ये खत्म, 10 बार में तो कितना हो जाएगा, 210 माइनस ये 5, कितना हो जाएगा, 45। अब इसको माइनस कीजिएगा तो 10 में से 5 जाएगा 5। ठीक है, ये आपका 10 में से 4 गया, ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, और ये बचा 10, 10 में से मान लीजिए 20 बच जाएगा, 20 में से 4 गया, तो 20 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 16, 165। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग को इसी तरह से जब भी अगर दिया हो कि 1 से स्टार्ट ना हो और पूछ दे कि योग याद करें, तो हम लोग को 1 तो लाना ही होगा, तो उसके लिए उतना ही जोड़ देंगे, उतना ही माइनस कर देंगे। फिर भी अगर आपको ये नहीं जोड़ना है और नहीं घटाना है, तब क्या करेंगे, बिल्कुल सही बात है सर। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद भी एक सॉल्यूशन है। इसको हम लोग क्या मानेंगे, तो ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। ठीक है, आइए एक और नया दिखाते हैं फॉर्मूला। अब यहां से ए प्लस बी और बी माइनस ए प्लस 1, ठीक, डिवाइड बाई 2। आइए पहला पद और आखिरी पद जोड़ेंगे, 10 प्लस 20। ठीक, उसके बाद लास्ट पद और पहला पद माइनस करेंगे, 20 माइनस 10 प्लस 1। ठीक, डिवाइड बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत, ये आप लोग का यहां से अलग हो गया। पहला पद आखिरी पद जोड़ देंगे, फिर आखिरी में से पहला पद घटा के 1 जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2। अब यहां से आप लोग इसको उड़ाइए, 20 और 10 30,
इंटू 20 में से 10 जाएगा, अब 20 में से 10 जाएगा तो 10 और 1 11 बाई 2, 2 से 15, तो 15 को 11 में गुना किया तो 15 एकम 15, 1 बच गया, और 15 का 15 और 1 16, 165। देखिए आपका दिख गया आंसर 165, 165। अगर आपको डिटेल में जोड़ के और फिर घटा के करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अगर आपको नहीं करना है, इस तरह से करना है, तो पहले पद आखिरी पद को जोड़ दीजिए, फिर आखिरी में से पहले पद को हटा दीजिए, 1 जोड़ के 2 और 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको ऐसे सवालों को उड़ाते हुए जाना है। आइए एक और सवाल देख लेते हैं इस पे, इस ट्रिक पे आपको हम इस पे नहीं बताएंगे अब, क्योंकि ये तो आप लोग कर ही लेंगे। आइए दिया हुआ है, देखिए ये भी 10 से स्टार्ट है, 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 डॉट 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 50। क्या करना है तो योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। ठीक है, आइए ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसमें भी अगर आपको एक से स्टार्ट नहीं है, तो जब भी अगर 1 से स्टार्ट नहीं है तो 1 से 9 तक जोड़ेंगे और 1 से 9 तक घटा लेंगे। ठीक, और जोड़ने के बाद 1 से 50 तक हो जाएगा, तो 50 इंटू 51 बटा में 2 माइनस 9 गुने 10 बटा में 2 करके फॉर्मूला से निकाल लेंगे। लेकिन शॉर्ट तरीका से निकालने के लिए क्या करना था, तो इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। ठीक, मान लीजिए। उसके बाद ए प्लस बी यानी कि पहला पद प्लस दूसरा पद, सॉरी लास्ट पद, पहला पद और प्लस लास्ट पद इंटू इसके बाद b माइनस ए प्लस 1 यानी कि लास्ट पद माइनस पहला पद प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यही फॉर्मूला है, ये कोई वैसे फॉर्मूला नहीं है। आप देख लीजिए, पहला और आखिरी को जोड़ दीजिए, आखिरी में से पहले को घटा के +1 कर दीजिए बटा और 2 से भाग दे दीजिए। सिंपल सा बात है। अगर इसको माने तो फॉर्मूला है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्या है a, 10, आखिरी कितना है 50। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत? b माइनस a यानी कि 50 माइनस 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या है आप लोग को? आशा करते हैं कि कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। फिर भी हुआ होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि यहाँ दिक्कत है सर। इसके बाद देखिए 50 और 10 60 इंटू 50 में 10 जाएगा तो 40 और 1 41 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 एकम 2 और 30। अब यहाँ से 1 0 लास्ट में लगा देंगे, गुना करने का तरीका है ये। और 3 से 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 1230 आप लोग का आंसर आ गया है। आप लोग इस फॉर्मूला पे n इंटू n प्लस 1 बाई 2 पे इसको, इस सवाल को आपका लास्ट सवाल जो होमवर्क देते हैं इसको बना के और दिखाना है। आज का क्लास आप लोग कैसा लगा, ये टाइप कैसा लगा, आप लोग लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमको आपका एक एक कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग का परिवार जल्दी से बड़ा हो सके और जिससे जल्द से जल्द आप लोग के समक्ष हम लाइव क्लास भी प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।